इस ड्रॉर को खोलते के साथ ही ना मूड तो खराब होता ही है, टाइम वेस्ट होता है वो अलग चीज़ों को ढूंढने में, और फाइनली रिजल्ट ये होता है जिस चीज़ को ढूंढने के लिए इसे खोला है ना वो कभी टाइम पर मिलती ही नहीं। देखिए, डीक्लटर करने के लिए ना डेली बेसिस पर किसी को टाइम नहीं मिल पाता, इस बात से मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद टाइम नहीं मिल पाता। बट वीकली बेसिस पर आप इसे प्लान कर सकते हैं, पूरी प्लानिंग के साथ आप डीक्लटर करिए। प्लानिंग में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप डीक्लटरिंग से पहले थोड़ी सी प्लानिंग कर लेंगे ना, जिस भी सेक्शन को आपको डीक्लटर करना है उसके बारे में, तो आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि डीक्लटरिंग के बाद ना आपको उसे प्रॉपर ना ऑर्गेनाइज भी करना होता है। तो जब आपको ऑर्गेनाइज करना है तो जगह की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना आपको ऑर्गेनाइजर्स की भी नीड होगी, जिसका अरेंजमेंट आपको डीक्लटरिंग से पहले ही करना है कि आप उसमें किस किस तरह से चीजों को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। थोड़ा सा माइंड मेकअप आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेपर वर्क आपको करना पड़ेगा, बट आपका जो फाइनल रिजल्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा, आपको बहुत ज्यादा सुकून देगा, आपका बहुत ज्यादा टाइम इन फ्यूचर बचेगा चीजों को ढूंढने में, और आपका जो घर मैनेज्ड होगा ना, दैट वाज द अमेजिंग थिंग। तो चलिए करते हैं चीजों को डीक्लटर। इस वीक दो चीजें डीक्लटर करनी थी, एक तो ये ड्रॉर, एक बताऊंगी अभी इस वीडियो में आगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट थी दोनों ही चीजें मेरे लिए। पूरी ही ड्रॉर को एम्प्टी कर लिया है मैंने। इस तरह के बॉक्सेस ना जो भी शादी में मिलते हैं मैं कभी नहीं फेंकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं मेरे, और साथ में आपको भी यही सजेस्ट करूँगी इन्हें कभी मत फेंकिए, क्योंकि इनके अंदर होते हैं बहुत सारे पार्टीशंस जो कि हमारे ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब देखिए ये वाला जो ऑर्गेनाइजर है ना ये मेरी इस ड्रॉर में फिट नहीं हो रहा, बट फिर भी मैं कोई ना कोई जुगाड़ ज़रूर कर लूँगी जिससे कि ये मेरी इस ड्रॉर में फिट हो जाए। ये ऑर्गेनाइजर्स ना बहुत ही इजीली कट हो जाते हैं, मार्जिन बेशक थोड़ा सा कम है बट ध्यान से करेंगे ना तो फाइनली बहुत अच्छे से कट होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं इन्हें किस तरह से प्लेस कर रही हूँ जिससे ज़्यादा की ज़्यादा स्पेस मेरा यूज़ हो। और ये जो दूसरा ऑर्गेनाइज़र था ना इसे भी देखिए मैंने लेंथ में कट कर लिया है जिससे कि ये बहुत ही इजीली फिट हो गया, और साइड में देखिए स्पेस भी मिल गया। और इसमें मैं रख रही हूँ अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ आते हैं, चाहे वो मेरा कैमरा हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉच या फिर मुझे रखने हो अपने मोबाइल के चार्जर या फिर लीड, सारी ही चीज़ें मेरी इस छोटी सी ड्रॉर में आ जाएंगी। मेमोरी कार्ड, कैमरा, बैटरी के लिए ना अब इधर उधर कोई भी ड्रॉर नहीं बार बार खोलनी होगी, सारी ही चीज़ें जब एक जगह पे होती है ना तो आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। काम आसान होने के साथ साथ ना आपका टाइम बचता ही है, और अगर आप किसी छोटे से बच्चे से बोलेंगे ना कि वो पर्टिकुलर चीज़ उस पर्टिकुलर जगह पर रखी है, उस ड्रॉर को खोल करके ले आओ, तो बच्चों को बहुत आसानी से चीज़ें दिख जाती हैं, बच्चे भी आपका काम सेकेंडों में कर देंगे। कितने सारे बेकार आइटम्स ने ना मेरी जगह जबरदस्ती की ना घेरी हुई थी, इन चीज़ों ने ना मेरी उन चीज़ों के लिए जगह छोड़ी ही नहीं थी जो कि मैं डेली यूज़ करती हूँ। अब देखिए कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है मेरी ड्रॉर, सारी चीज़ें विजिबल हैं और साथ में स्पेस भी खाली है, कोई और भी आइटम मैं इसमें रख सकती हूँ। अभी बच्चों की स्टडी के लिए ना मेरे घर में एक प्रॉपर प्लेस नहीं है, जहाँ भी उन्हें कंफर्टेबल लगता है वहीं पढ़ लेते हैं। जनरली डाइनिंग टेबल और सेंटर टेबल ही यूज होती है बच्चों की पढ़ाई के लिए। ये एक स्टडी टेबल मैंने ली थी जब वंश बहुत छोटा था और उसकी चेयर टूट गई, तब से मैं इस टेबल को यूज करती हूँ। उसकी स्टडीज का जो भी मटेरियल है वो सारी ही चीजें ओपनली रखती हूँ। ओपन रखने से ना बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं अपनी चीजों को लेने के लिए। किसी अलमीरा में अगर मैं बंद करके रख दूं तो वो उनकी अप्रोच में नहीं हो पाता।
तो अभी फिलहाल मैं सारी ही चीजें वंश की इसी टेबल पर अरेंज करती हूँ। अभी तक इस टेबल पर उसका काम चल जाता है, सारी उसकी स्टडी से रिलेटेड सारी ही चीजें इस टेबल पर आ जाती हैं। अब करना है मुझे इस सारी ही टेबल को डीक्लटर, क्योंकि बच्चों का नया सेशन स्टार्ट हो गया है और जितनी भी पुरानी बुक्स है, कॉपीज है, उनको हटा करके रिप्लेस करना है नई बुक्स और कॉपीज के साथ। अब देखिए, बच्चों की ना बहुत सी कॉपीज तो होती हैं जो बिल्कुल ही फेल हो जाती हैं, बट बहुत सी कॉपीज ऐसी होती हैं लास्ट सेशन में बच्चों ने बस कुछ ही पेजेस भरे होते हैं, तो उन कॉपीज को मैं दोबारा से रीयूज कर लेती हूँ। बच्चे तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहते उन पेजेस को। मैं आपको तरीका बताती हूँ कि बच्चे किस तरह से उन पेजेस को रीयूज कर लेंगे। अब यहाँ पर बना लीजिए आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स और कॉपीज की कैटेगरी। जो भी बुक आपके बच्चे के यूज़ की नहीं है, आपको किसी को डोनेट करनी है, देनी है, तो उन्हें बिल्कुल अलग कर दीजिए। जिन कॉपीज में आपके बच्चे ने बहुत थोड़ा काम किया हुआ है या बहुत सारे पेजेस उसमें बचे हुए हैं, उन्हें अलग कर लीजिए। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस ज़रूर है, बट बिलीव मी गाइज, बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी निकल जाएंगी जो कि आपके बच्चे के फर्दर यूज़ की होंगी। इस काम में ना मैंने अपने दोनों ही बच्चों की हेल्प ली। दोनों ही बच्चों के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट था। उन्हें अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। 2 साल से स्कूल नहीं गए हैं लॉकडाउन के चक्कर में। अब अंदर से ना एक अलग ही एक्साइटमेंट है कि अपनी ना चीज़ों को अरेंज करना है और स्कूल जाना है। इनकी जितनी भी कॉपीज़ के ना ब्लैंक पेजेस थे, उन सभी को मैंने अलग कर लिया, क्योंकि अगर मैं इन्हें एज इट इज़ वही कॉपी देती ना, तो बच्चे बिल्कुल भी उसे यूज़ करने वाले नहीं थे। मेरे ही नहीं, आई थिंक किसी के भी बच्चे यूज़ नहीं करेंगे। सब बच्चों को एक नई कॉपी, नया कह दो ना, नया सेशन स्टार्ट होता है ना, तो सारी ही चीज़ें नई चाहिए होती हैं। आफ्टर ऑल बच्चे हैं, ये नए के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इन सभी पेजेस को मैं रीयूज़ करती हूँ। बच्चों के जो भी होम असाइनमेंट्स में बच्चों को बना करके देती हूँ, जो भी प्रैक्टिस वर्क मैं कराती हूँ बच्चों को, मैथ्स में, साइंस में जो भी प्रैक्टिस वर्क करना होता है, उन सभी में मैं इन सभी पेजेस का यूज़ करती हूँ। देखिए, 2 तरीके हैं आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। एक तो या तो इन्हें टाई अप करने के लिए ना आप इन्हें पंच कर लीजिए इस तरह से, और पंच करने के बाद जितने भी पेजेस हैं उन सभी को आप लगा दीजिए इस तरह की फाइल में। आपका एक बहुत ही अच्छी सी ना बच्चों के प्रैक्टिस कॉपी बनकर रेडी हो जाती है। या फिर दूसरा तरीका ये है, आप थोड़े बहुत पैसे खर्च करना चाहते हैं तो मार्केट से ना इन्हें स्पायरल करा लीजिए। 20 to 30 रुपीज़ में आपका वो स्पायरल हो जाएगा, और स्पायरल होने से होगा क्या कि सारे ही पेजेस एक साथ बाइंड अप हो जाएंगे और बच्चे उन्हें बहुत ही अच्छे से यूज़ कर लेंगे। एक नई कॉपी बच्चे के लिए बनकर तैयार हो जाती है। लास्ट ईयर बच्चों का मोस्टली काम ना प्रिंटर के थ्रू ही हुआ, और बहुत सारे ना पेजेस वन साइड प्रिंट करके ना बिल्कुल वेस्ट हुए। तो उन सभी को भी देखिए मैंने इसी तरह से बाइंड अप कर दिया। एक साइड के जितने भी पेज थे ना प्रिंटेड, उन सभी को लेफ्ट हैंड पर रखा और ब्लैंक पेजेस को राइट हैंड पर, और बच्चे राइट हैंड वाले पेज को बहुत अच्छे से एज ए रफ कॉपी, प्रैक्टिस कॉपी यूज कर सकते हैं। स्कूल भेजने से पहले बच्चों की हर छोटी बड़ी चीज़ें आफ्टर ऑल हमें ही तो ध्यान रखनी है। नेल्स को कट करना, नेल्स कटिंग के साथ साथ ना हेयर कटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गर्मियाँ भी आने वाली हैं, बच्चों के ऊपर भी ना एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ने वाला है पढ़ाई का, क्योंकि 2 साल से बच्चे घर में रह कर के ना बिल्कुल ही पंचुअलिटी नाम की चीज़ नहीं रही है। सभी बच्चों में बिल्कुल अपनी मनमर्जी से सब काम करते हैं। अब बच्चों को ना पंचुअल हमें ही बनाना है। और ये ऑर्गेनाइजर आपने बच्चों के टेबल पर रखा देखा ही होगा, काफ़ी खराब हो चुका था, बट स्टडी बहुत है, इसे मैं चेंज नहीं करूँगी। और सबसे बड़ी बात कि ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ का है बच्चों की बुक्स के अकॉर्डिंग।
तो इस तरह के ना ऑर्गेनाइजर्स हर बार परफेक्ट साइज के मिलने मुश्किल हो जाते हैं। बॉक्सेस तो बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए मैं इसे चेंज नहीं करूंगी। बिल्कुल सेम पेपर मेरे पास रखा हुआ था, अब इसे ही मैं जहां से भी ये खराब है ना वहीं से सही कर दूंगी। और देखिए फिर से एक नया ऑर्गेनाइजर रेडी है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारे आइडियाज मिले होंगे अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। लाइक करना भूल मत जाना और कमेंट सेक्शन में ना मुझे अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा। फिर मिलूंगी किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।